जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। सुनने वाले भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि अतिथि सत्कार, दान और पवित्र स्नान से कैसे मनुष्य स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति करता है। यमदूत बोले, हे धर्मराज, माघ मास का समय बहुत ही पवित्र माना गया है। इस मास में जो मनुष्य मध्याह्न के समय किसी भूखे ब्राह्मण, साधु या अतिथि को भोजन कराता है, वह स्वयं ब्रह्मा के समान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति रात भर थका हुआ हो और भूखा ब्राह्मण उसके घर भोजन के लिए पहुंचे और वह अपने घर का अन्न जल देकर अतिथि का स्वागत करे, तो वह व्यक्ति कभी भी स्वर्ग से वंचित नहीं होता। उसका घर तो जैसे स्वर्ग का द्वार बन जाता है। यमदूत आगे बोले, हे मनुष्य, याद रखो, अतिथि के समान कोई धन संपत्ति नहीं होती और अतिथि सत्कार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जिसने अतिथि को आदर से भोजन कराया, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। बहुत से राजा और मुनि तो केवल अतिथि सत्कार के बल पर ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। अब देखो, जो व्यक्ति आलस्य में आकर कह देता है, अरे अभी थका हूँ, बाद में खिलाऊंगा, वह यम द्वार तक पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं उस घर में नहीं जाते जहां अतिथि भूखा लोटा हो। काशी के राजा केसरी ध्वज ने कहा था, जो कोई इस कर्म भूमि में स्वर्गलोक तक जाना चाहता है, उसे अतिथि और ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। यमराज स्वयं कहते हैं, अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। गर्मी हो या सर्दी, यदि कोई मनुष्य भूखे को अन्न देता है, तो वह मनुष्य अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लेता है। और जो प्रायश्चित नहीं करता, जो दूसरों को भूखा रखता है, वह नरक में चला जाता है। परंतु जो शरीर, वाणी और मन से हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देवगणों और गंधर्वों के शोभित स्वर्गलोक में स्थान पाता है। अब सुनो, जो नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, तीर्थों का स्मरण करता है, व्रत और तप करता है, वह भयावह यम से नहीं डरता। नित्य धर्म का पालन करने वाला कभी दूसरों का अन्न, भोजन या दान व्यर्थ नहीं करता। नित्य स्नान करने वाला तो जैसे सोने को चमक देता है, वैसे आत्मा को पवित्र करता है। यमराज कहते हैं, बिना स्नान के पवित्रता नहीं आती। जो व्यक्ति माघ मास में ठंडे जल में स्नान करता है, वह बुरी योनि में नहीं जाता, न ही नरक में पड़ता है, बल्कि वह पुण्यात्मा बनकर हरिलोक को प्राप्त होता है। माघ मास की सुबह का स्नान सबसे उत्तम माना गया है। जो मनुष्य इस मास में तिल, पात्र और दान के साथ स्नान करता है, वह जैसे अपने पापों की जड़ उखाड़ देता है। उसके तन, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाती हैं। तो भाइयों और बहनों, माघ मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह पापों के शमन और मोक्ष का महीना है। इसमें स्नान, दान, जप, तप और अतिथि सत्कार, ये पांचों मिलकर स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो माघ मास में भक्ति भाव से स्नान और दान करता है, उसे स्वर्ग का सुख इसी जन्म में मिलता है। अगर आपको ये माघ मास का 9वां अध्याय भावपूर्ण कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों तक और कमेंट में हरिओम या जय श्री हरि लिखकर अपना प्रेम जरूर जताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम सुनाएंगे माघ मास का अगला अद्भुत अध्याय, जो जीवन को मोक्ष की राह दिखाता है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।